ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जून 2022। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुप्त हो जाएंगे। क्या कह रहे बाबा? भगवान कह रहे कि याद में रहो, तो जो भी विकर्म है, जो भी पाप कर्म है, उनकी प्रायश्चित करो कि हमने जो किया उसके लिए हम सबसे क्षमा मांग रहे हैं, तो विकर्मा जीत बनेंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुप्त हो जाएंगे। प्रश्न: किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर: जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। दे सही सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाबा आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिस देने, तो इन पुरानी दुनिया की पुरानी विकारी चीजों से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। ठीक है। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाबा है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का, कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाबा की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। साकार अर्थात शरीरधारी अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा कह रहे मदर फादर का राज तो समझाया गया है ना। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। बड़ी माँ होगी ब्रह्मा बाबा, और छोटी माँ है हमारी मम्मा। मम्मा ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या। यह भी तुम बच्चे जानते हो, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुप्त करना होता है, क्योंकि विकर्मा जी थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। पहला आधा कल विक्रमाजीत कहेंगे, सत्यत्रेता विक्रमाजीत, फिर आधा कल विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बन रहे हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाबा समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है जो नंबर 1 थे में पुण्य आत्मा थे, वही नंबर 1 पाप आत्मा बने हुए हैं। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात है। जो नंबर 1 आत्मा थे सत्युग में, वही तो अभी नंबर 1 पाप आत्मा बने हैं। तो अब उन्हीं को शिक्षक बनना है तो मेहनत पड़ेगी ना। अपने खुद को पहले सिखाना है ना, अपने आप को, तभी तो दूसरों को बताएंगे। बीमारी आदि होती है तो वो भी अपने ही कुकर्म है, अपने ही कुछ विकर्म है। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण सजा भोगनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक भगवान की याद से। भगवान से ही हमें शक्ति मिलती है। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है। देखो छोटी सी खांसी सर्दी भी जो होती है ना, वो हमारे पाप कर्म है। खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब किताब हो जाए, रह जाए तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। हिसाब किताब चुप तो करना पड़ेगा। यही मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। अब कोई किसी को डंडा मार रहा, उसके बाद खाना पानी देगा तो कोई खाएगा? बिल्कुल नहीं। कितनी बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का तो पारावार ही नहीं है। कई आत्मा के अनुभव है कि उन्हें बहुत दुख है, पति से, बच्चों से, बच्ची से, मतलब हर एक बात में दुख है। तो जरूर किसी को बहुत दुख दिया होगा, है ना। तो बस अब हमारे दुख की मतलब दुख धाम से हम ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि भगवान मिल गए ना। भगवान ही हमें आकर ऐसी बात सिखाते जो मेरे सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। फिर आज तो दुनिया में भले कितना भी कोई सुखी है, धनी है, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, जानवरों का शरीर फिर भी काम में आता है। उनके खाल आदि निकाल के चमड़े से जूते बनते, बैग बनते, ऊन बनता है भेड़ के चमड़े से। लेकिन मनुष्य का चमड़ा तो किसी काम का नहीं है ना। तो तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं है, कौड़ियों मिसल है ना। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है।
यह है बेहद का पिता जो मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाबा से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते, यह बात भी सच है। झूठे गीता पाठी अर्थात सिर्फ गीता पाठ कर लेना, चलन आचरण कुछ भी नहीं सुधारना, तो क्या झूठा ही है ना। खुद में वर्क नहीं किया, खुद में संभाल नहीं की, सुधार नहीं किए, और लगे हैं दूसरों को बताने। और गीता में लिखा हुआ भी है काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है। फिर खुद गीता सुनाने वाले भी पवित्र कहाँ रहते हैं, जबकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाबा ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। गीता से ही तो बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो बतौते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज़ की महिमा नहीं है। हाँ, महिमा से भगवान की है, भगवान ही हमें ऐसा बनाते हैं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। देवी देवताओं के आगे बाबा कह रहे हैं वर्षा तो मिलता है पिता से ना, भाई बहन से थोड़ी ना जायदाद मिलती है। जायदाद किससे मिलता है? पिता से मिलता है, दादा से मिलता है, भाई बहनों से नहीं मिलता। काशी में काशी कलवट भी खाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है। काशी में काशी कलवट होता था, एक हथियारों से लैस एक कुआं था जिसमें शिव के नाम लेकर के उसमें कूद जाते थे, अपनी जान घात करते थे, जीव घात करते थे। तो सरकार ने अब बंद करा दिया। नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे, बहुत जो नौदा भक्ति करते हैं ना, कुएं में जाकर कूद जाते थे। कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया। अभी तो है ही सभी आयरन एजेड, तो पहले सभी गोल्डन एजेड थे। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। जगत अम्बा कौन बनती है? माता ही बनती है, देवी ही बनती है। अब यह कोई भी नहीं जानते हैं। हाँ, जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा। सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा ना, समझते भी है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं, बाबा समझाते मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाबा अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया। यह बात बहुत गुह है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा तुमको अपना ही अंत बैठ कर देते हैं। अंत देते मतलब अपना सब कुछ बाबा दान देते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। तो कैसे सिखाएंगे? रोज शंभू खाएंगे तभी तो, प्रेरणा से तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान वाच, बाबा कहते हैं हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना। निराकार कैसे पढ़ाएंगे किसी को? और ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाबा, एक ही भगवान को ज्ञान सागर कहा जाता है। आत्मा समझती है, ये लौकिक पिता नहीं पढ़ाते, पारलौकिक पिता बैठ पढ़ाते हैं। जिससे वर्षा ले रहे बैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, यह अमरलोक। हाँ, अमरलोक सतयुग है और यह मृत्यु लोक है। हाँ, जहाँ हम लोग रह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे परलोक अर्थात जहाँ सब आत्माएं रहती है। हाँ, तुम आत्माओं का घर ही वही है, आत्माओं का वह लोक है। तुमने राज इस भारत में किया, परलोक में थोड़ी राज किया। परलोक में जब आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट रूप में है तो वहाँ राज क्या करेगी? राज तो तब करे जो शरीर धारण करोगी, दैवी धारण, दैवी रूप का धारण, है ना। दिल वाला मंदिर भी है ना, नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में बैकुंठ दिखाया गया। तो अभी तुम संगम पर तपस्या कर रहे हो, फिर तुम कहाँ जाओगे? ऊपर चले जाओगे, परम धाम जाओगे, वहाँ से सेकंड में अपने सदगति रूप में स्वर्ग में पहुँच जाओगे। फिर ड्रामानुसार वाम मार्ग में जाते हो तो स्वर्ग परे हो जाता है। इसीलिए परलोक कहते हैं। क्या बात है, स्वर्ग से दूर हो जाते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राजभाग लेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा बैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर सबको सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए। हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। तो ये नशा होना चाहिए ना कि हम क्या बन रहे हैं, हम राजकुमार राजकुमारी बन रहे, जो ये कॉलेज हमें सिखा रहा है। हाँ, 3 पैर पृथ्वी पे भी नहीं मिलती। तुम यहाँ तो प्रिंस नहीं बनते हो, तुम्हें बनना है सत्युग में। अभी तो 5 तत्व भी मतलब तमो प्रधान है, सबको सतो प्रधान बनाना है। तुम्हें इतनी सेवा करनी है। हाँ, 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे सत्युग में। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाबा शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? या कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, या पहनूं या खाऊं या करूं। बाबा कहते हैं मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है ना।
पतित पावन भगवान तमो प्रधान चीजें थोड़ी ना लेंगे, तो तुम बच्चों को भी इनसे वैराग्य आना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें साधारण रीति रहना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को हथेली पर स्वर्ग देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है, तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती, वह लगन जुटती है, तो वो कभी नहीं कहेगी पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है, वो तो उसका जीवन साथी बन जाता है ना। वैसे ही बाबा व बच्चों का मेल हो गया। अभी तो हमारा जब तक ये संगम है, परमात्मा हमारे साथ जीवन साथी है। क्या बात है। पर तो माया भुला देती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुम्हें यह भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जुबान से कुछ भी बोलना नहीं है, बुद्धि से याद करना बाबा को। हम जानते हैं पवित्र पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं है। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाले हैं। हाँ, हमें मालूम है ना कि भगवान हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता भी एक ही है, तो एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझे एक बाबा को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तो मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा को याद करना अर्थात श्रीमत को याद करना, श्रीमत को धारण करना। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है ना। विक्रमी राजा द्वापर से होता है, विक्रमाजीत राजा सत्युग में होता है। फिर आगे चलकर पूज्य से पुजारी बन जाते हो। नीचे आना ही है। वैश्य वंश से शूद्र वंश, सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में वैश्य वंशी, और फिर कलयुग में शूद्रवंशी। वैश्यवंशी माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियाँ भी बहुत है। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पढ़ते हैं। दास दासिया तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो, तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना। वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस और यह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस। वह महाराजा महारानी और यह राजा रानी। बहुतों के नाम भी है, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। आज कलयुग में भी बहुत अपना नाम रख लेते, लेकिन क्या फायदा। नाम रखने से थोड़ी ना गुण आ जाएंगे। गुण के लिए तो मुरली सुनना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। स्वर्ग के मालिक है ना लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, उनकी पूजा होती है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान, मैंने किसी भी चीज में फ्रेशनेस तो है ही नहीं, पवित्रता तो है ही नहीं। हमारे टुकड़ों पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। मतलब कितनी लड़ाई करते हैं, जमीन के लिए लड़ाई, आकाश के लिए लड़ाई, हर एक चीज की हद बना के रखी। एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता कहाँ बाबा मरे वर्षा मिले। क्या बात है। ये तो कलयुगी की अति हो गई है, कलयुग की, कि एक बच्चा समझ रहा मेरे पिताजी शरीर छोड़ दे जो उनका हमें वर्षा मिले। सोचो तो कैसी बुद्धि हो गई, कितनी तमो प्रधानता बढ़ गई है ना। लेकिन फिर सतो प्रधान दुनिया भी आएगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर से इज्जत से जाना है। इसीलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। कोई कर्म भोग है, कोई हिसाब किताब है, कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, उनको खुशी खुशी चुकतू करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभकामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। क्या बात है। जो अचल स्थिति वाले हैं, जो हलचल में अचल रहते हैं, उनके मन में यही शुभ भावना शुभकामना रहती है ना कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होता है रहम दिल का। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। किसी न किसी आत्मा को कुछ न कुछ जरूर अच्छी बात समझा देंगे जिससे उनके मन को आराम मिले, जिनके उनके कर्म भोग का हिसाब चुकता हो। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव व ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव, ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता रहमदिल आत्मा के अंतर्गत। सदा ही कल्याण का भावना ही इमर्ज होगा। स्लोगन, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। जितना जितना हम शांत रहेंगे उतना दूसरे के क्रोध अग्नि को हम
शांति थी, क्योंकि ताली दोनों मुख हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, गुस्से से बोला, व्यर्थ बोला, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया तो ताली नहीं बजी ना। ताली बजने से आवाज़ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। हम चुप हो गए, हम साइड हट गए और उस समय बाबा से बातें करें, बाबा देखो ना किस तरह से बोल रहा है, बाबा मेरी मदद करो, बाबा मुझे शक्ति दो, ताकि मैं अपने जो पुराने हिसाब किताब है ना उसको चुकता करूँ, सारा कर्जा चुका दूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।